दोस्तों, स्वागत है आपका एआई में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और हम सब के सब कॉमन मैन हैं, हमको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल में, कॉलेज में अगर मुझे इंटरनेट के बारे में किसी ने बहुत सीरियसली बता दिया होता, किसी ने बताया नहीं, तो शायद मैं आज से 1994 में मैंने 12th किया था और उसके पहले 92 में मैंने 10th किया था। हमारे क्लास में एक लड़का था, सुधीर सुब्रमण्यम। वो बहुत जागरूक था, मैथ्स में बहुत समझदार था, साइंस में उसका बहुत इंटरेस्ट था। वो इतना तेज़ था क्लास में कि 8th स्टैंडर्ड की क्लास में वो 9th की किताबें पढ़ता था और 10th में वो 12th की किताबों की तैयारी करता था। लेकिन मैं ठीक ठाक सा था, ओके बच्चा था। लेकिन अगर मुझे आइडिया होता जैसे उसको आइडिया था, तो मैं भी सॉफ्टवेयर में जाता, इंटरनेट की दुनिया में जाकर के काम सीखता। खैर, अभी देर नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि अब इस उम्र में अगर मुझे सीखना हो तो मैं कौन सी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को सीखूँगा, तो वो है एआई, या इसको आप सुपर इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी के पास्ट की डेवलपमेंट को पहले समझेंगे और तब जाकर के आपको समझ में आएगा इसकी कैपेबिलिटीज़। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने कहा ना कि अगर किसी ने बहुत सीरियसली बता दिया होता मुझे एआई के बारे में, या सॉरी इंटरनेट के बारे में, तो मेरी लाइफ का ट्रैजेक्टरी बदला होता। मैं बिल्कुल मेडिसिन में नहीं आता। ऐसा नहीं कि मैं मेडिसिन में आकर के पछता रहा हूँ, बट मैं वहाँ जाता, इंटरनेट की दुनिया में जाता। खैर, तो ये जो पास्ट डेवलपमेंट आपको जानना है वो इसलिए जानना है क्योंकि आपको अभी भी एहसास नहीं होगा, जितनी बार भी मैं बोलूँगा एआई एआई, आपको एहसास नहीं होगा कि ये कितनी तेज़ी से और कितनी ज़्यादा दुनिया को बदलने वाला है। इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे मुड़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा सा दूर देखें, जितना लंबा सा लंबा स्केल में जाके देखें, पिछले 100 200 500 1000 2000 10,000 1 लाख 2 लाख साल, ऐसे अगर बहुत पीछे जाके देखें तो ग्रोथ के बीच बीच में सीक्वेंस आए हैं और अलग अलग मोड्स आए हैं। सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रोथ मोड्स, मतलब आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक ये थी और इसके बाद ये थोड़ा सा ऊंची उठ गई, फिर थोड़ा सा और ऊंची उठी। लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा, बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि जो नई वाली ग्रोथ थी वो पिछले वाली से ज़्यादा फास्ट थी। और उसी को देख करके आज दुनिया भर के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि क्या पता अब अगला वाला जो ग्रोथ होने वाला है वो और ज़्यादा फास्ट होने वाला है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ और वो ग्रो हुआ, जितनी लंबाई उसने 1 साल में हासिल की उतनी लंबाई नए वाले बच्चे ने आकर के 6 महीने में हासिल कर ली। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है। आदमी का शरीर, 2 साल के बच्चे का शरीर उसी रेट से बढ़ता है, लेकिन ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो जितना पिछले 1 साल में हुआ, 1 लाख साल में हुआ, उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ खाली 50,000 साल में हुआ, और उसके बाद उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ केवल 10,000 साल में हुआ। ऐसे ग्रोथ का स्पीड बढ़ते जा रहा है और इसलिए साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगले 10-20 सालों में जो ग्रोथ होगी वो शायद पिछले 50 100 200 सालों से भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग खाली ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि यार पहले ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा, ये इसकी बात नहीं हो रही। हम लोग टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मैं जानबूझ के ये अंग्रेज़ी के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप जब इनको फ्यूचर में सुने, आगे सुने, तो आपको ये नए न लगें। तो ये उसकी किताब नहीं है। यहाँ पर हम लोग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद इस फील्ड की करंट कैपेबिलिटीज़, मतलब इस समय फ़िलहाल एआई क्या कर रही है, क्या कर सकती है, वो देखेंगे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे कि आजकल के जो रिसेंट एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन क्या कहता है। और फिर हम लोग अपनी अज्ञानता पर थोड़ा कॉन्टम्पलेट करेंगे, थोड़ा विचार मनन करेंगे कि किस तरह से फ्यूचर के जो एडवांसेस होने वाले हैं टाइमलाइन के, जैसे मैंने कहा ना कि आगे की जो ग्रोथ होने वाली है वो हमारी इमेजिनेशन से कहीं कहीं ज़्यादा है। तो वो अज्ञान, वो गैप को कैसे भर सकें, इसीलिए तो मैं आपसे ये सीरीज़ चालू की है मैंने। ग्रोथ मोड्स एंड बिग हिस्ट्री। अगर हम पीछे कुछ मिलियन ईयर्स, मतलब 10 20 30 लाख साल पहले जाएं, तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों के ऊपर लटकते पाए जाते थे। और कहते हैं
हमारे जो भी बंदर थे हम सब के सब एक ज़माने में, उसमें से एक ख़ास ब्रांच निकल के आई है जिसको साइंटिस्ट्स होमो सेपियन कहते हैं। वो बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन दसियों बंदरों की जो अलग अलग प्रजाति थी उसमें से हम होमो सेपियंस कहाँ से निकल के आए, उसको मालूम करना बहुत मुश्किल है। बट जो भी हो, निकल के आ गए। तो हम एक्चुअली जो इंसान है, जो आदमी है, माना जाता है कि होमो सेपियंस में से निकल के आए। और क्या मतलब है ये जो होमो सेपियन आया, इसका क्या मतलब है? इंसान बाकी बंदरों से कैसे अलग हुए? सबसे पहली चीज़, बंदर अभी भी अपने चारों हाथ या चारों पैर से चलते हैं। हम लोगों ने अपराइट पॉस्चर को अडॉप्ट किया, मतलब हम लोग पैरों से, खाली दो पैर से चलते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास उसको बोलते हैं अपोजिबल थंब, जो उंगलियों को हम लोग कलम से पकड़ते हैं, वो जो पॉस्चर है वो इंसानों के पास यूनिक है। और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे माइनर चेंजेस हुए हैं हमारे ब्रेन के साइज़ में और हमारे न्यूरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह से हमारा ब्रेन अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। लेकिन इसकी वजह से जो डेवलपमेंट इंसानों में हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन किस चीज़ में? इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी में। कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, मैं अभी इसको डिटेल में बात करूँगा, फ़िलहाल इतना समझ लीजिए। इंसान की उस एबिलिटी में जिसमें वो चीज़ों को देखता है और अपनी समझ को डेवलप कर पाता है। और इस माइनर चेंजेस या आदमी जब अपराइट चलना शुरू कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे बहुत फ़र्क पड़ा। इसकी वजह से आदमी सोच सकता है। तो क्या चेंजेस आए? थोड़े मोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। आदमी सोच सकता है। इसको बोलते हैं मैन कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली। जो हम लोग बैठ करके, अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं और सुन करके कुछ न कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की, कोई होटल की बुकिंग की, या अपने बच्चे की करियर की प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हम लोग करते हैं इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसके अलावा इंसान बाकी जानवरों से ऐसे भी अलग है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, अपने बहुत कॉम्प्लेक्स थॉट्स को बहुत ही आसानी से कम्युनिकेट कर पाता है, एटलीस्ट कोशिश करता है। और इसके अलावा एक ऐसी एबिलिटी इंसान के पास आई है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को इकट्ठी कर पाता है। लेकिन खाली छोटे मोटे लेवल पे नहीं, कल्चरली, जनरेशन्स बाय जनरेशन्स। आज जो भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले, बल्कि 1000, 5000 साल पहले जो भी चीज़ें खोजी गई हैं, उसमें से जो भी चीज़ें इकट्ठी करके बचाई गई हैं, वो कैपेबिलिटी इंसानों में ही खाली है, बाकी किसी स्पीसीज़ में नहीं है। और इस समय इंसान नाम की जो स्पीसीज़ है इस प्लैनेट पे, इससे बेहतर कोई और स्पीसीज़ इस तरह के लेवल की ग्रोथ, या कहना चाहिए कॉग्निटिव एबिलिटी, नहीं डेवलप कर पाया है। और क्या फ़ायदा है इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने से? आदमी क्या कर लेता है? इसकी वजह से आदमी बहुत ताकतवर और बहुत ही प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर पाया है। और इसकी वजह से जो पहले एक इंसान केवल एक ही एरिया में रहता था, आदमी जो जंगल के लोग हैं जंगल में रहते थे, बर्फीले लोग बर्फ़ में रहते थे, जानवर वगैरह, वो इंसान अब माइग्रेट कर सकता है एक देश से दूसरे देश में। और इसमें भी ख़ास तौर से जब इंसानों ने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया, खेती को अडॉप्ट किया, और इसकी वजह से इंसानों की जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, वो अपने आप में ऑब्वियसली अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ है, बिकॉज बाकी सभी जानवरों के कंपैरिजन में इतना आगे आदमी पॉपुलेट कर पाया धरती को। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा आइडियाज़, और इंसानों की डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये कि जो भी आइडियाज़ उनके थे आपस में ज़्यादा लेन देन हो पाया। और इसकी वजह से एक बहुत ख़ास चीज़ हो सकी कि जितने भी जनरल लोग थे उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ख़ास स्पेशलाइज्ड स्किल्स डेवलप करने के लिए अपने आप को डिवोट कर दिया, अपने आप को डेडिकेट कर दिया। और इन सारे के सारे डेवलपमेंट की वजह से दो चीज़ें इंसानों के पास बढ़ती गईं। सबसे पहली, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, मतलब जिस तरह से इंसानों ने पैसे को इकट्ठा करना शुरू किया वो, और दूसरी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, आज जिसको हम तकनीक कहते हैं, मशीनें कहते हैं, वो दो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गईं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आया वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से हम लोग आज चलना फिरना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आज हम सब लोग अपनी गाड़ियों में और स्कूटर्स में चलते हैं,
लेकिन क्या करें, डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट है, वो आया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सीरीज़ आपको एआई के बारे में, सुपर इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में कुछ ऐसी नई चीज़ें खोजेगी कि आप भी अपने आगे आने वाले जनरेशन्स को, बच्चों को गाइड कर पाओगे सही दिशा में जाने के लिए। बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।